जय हिंद दोस्तों। इंडिया और मालदीव्स ने अभी रिसेंटली 5th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग न्यू दिल्ली में कंप्लीट किया। इस डायलॉग में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे चर्चा हुई। अभी रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में जो स्ट्रेन आया उसके बाद में इस तरह का पहला डिफेंस डायलॉग दोनों कंट्रीज़ ने कंप्लीट किया। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सडनली क्या हुआ कि मालदीव्स जो है अब भारत के पीछे भागने लगा है और जो मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था वहाँ से कंप्लीट यू टर्न लेके वेलकम इंडिया कैंपेन की तरफ क्यों बढ़ रहा है मालदीव्स। तो चलिए इसके बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जब अपना कैंपेन रन कर रहे थे तो देन ही स्टार्टेड इंडिया आउट कैंपेन। बेसिकली इंडिया आउट मीन्स इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स को वो आउट करने के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया और इस कैंपेन एंड एंटी इंडिया स्टैंड की वजह से वो इलेक्शंस में जीते और ड्यूरिंग द होल कैंपेनिंग उनका स्टैंड प्रो चाइना रहा और उनका पूरा झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा रहा और इसकी वजह से वो इलेक्शन जीते भी। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में भी उनका स्टैंड एंटी इंडिया ही रहा और उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को जाने के लिए कहा, मूव आउट करने के लिए कहा, इंडिया आउट। एंड साथ ही साथ प्रो चाइना पॉलिसीज़ को उन्होंने परस्यू करना स्टार्ट किया। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और पिक्चर्स जो हैं बेसिकली सोशल मीडिया ट्विटर पे पोस्ट करते हैं और कुछ मालदीवियन मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करते हैं, अब्यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर। इस पूरी घटना के बाद में इंडियन टूरिस्ट जो है वो रिटेलिएट करते हैं और वो बॉयकॉट मालदीव्स का। सो इंडियंस जो हैं बेसिकली अपने टिकट्स, अपने टूर प्लान्स, एवरीथिंग पैकेजेस कैंसिल कर देते हैं और मालदीव्स को बॉयकॉट करके मूव करना चालू करते हैं लक्षद्वीप की तरफ। और इंडिया भी प्लान्स जो है बेसिकली करता है लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए एज एन अल्टरनेट टू मालदीव्स फॉर द टूरिज़्म। तो ये है इस पूरी कहानी का इंडिया मालदीव्स का रीसेंट रिलेशनशिप का बैकग्राउंड। अभी जो इंडिया मालदीव्स रिलेशन है उसका करंट सिचुएशन क्या है। सो बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर इफ़ यू सी, जब इंडिया ने ये इस तरह का कैंपेन स्टार्ट किया बॉयकॉट मालदीव्स, तो मालदीव्स का टूरिज़्म जो है वो बहुत ही बैडली हिट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट, और इनकी इकोनॉमी पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चलो बैकग्राउंड समझने के बाद में बात करते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन के करंट स्टेटस की। तो करंट स्टेटस की हम बात करें तो बिकॉज जो बॉयकॉट होता है इंडियंस के द्वारा, इंडियन टूरिस्ट के द्वारा, उसकी वजह से मालदीव्स का टूरिज़्म काफ़ी हिट करता है बैडली और उनकी इकोनॉमी जो ऑलरेडी क्राइसिस में है वो फर्दर जो है वो ट्रबल में आ जाती है। देन मालदीव ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया इंडिया जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर है और हिस्टोरिकली भी इंडिया के साथ में इनका टाइज बहुत अच्छा रहा है। देन इट लीड्स टू अ कंप्लीट यू टर्न बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट। जो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन की बात कर रहे थे, वो अभी वेलकम इंडिया, थैंक यू इंडिया की बात करने लगे। मालदीवियन प्रेसिडेंट ने इंडिया को थैंक्स बोला डेट रिलीफ के लिए, एक्सटेंड कर दिया टाइमलाइन टू रीपे दी डेट एंड ऑल, तो उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। इसके साथ ही मालदीव्स नेगोशिएट कर रहा है एक फ्री ट्रेड डील इंडिया के साथ में और जो मालदीव के टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया में रोड शो कंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए मालदीव्स को एज अ टूरिस्ट और टूरिज़्म डेस्टिनेशन। और इस कैंपेन का बेसिकली जो नाम है वो है वेलकम इंडिया। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये यू टर्न हुआ कैसे। तो प्रधानमंत्री मोदी जब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो उस टाइम मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भारत आए और प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ द टर्न, बेसिकली एक्सपेक्टेड नहीं था, वो हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो जयशंकर जी का 3 डेज़ का विजिट था मालदीव्स का, उसके आउटकम क्या रहे। तो इस विजिट की वजह से कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशनशिप का रीसेटिंग हुआ। जो कड़वाहट आ गई थी, खट्टापन आ गया था, जो एक खाई पड़ गई थी इंडिया मालदीव्स रिलेशन में, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हुई और जो सिचुएशन है जो इम्प्रूव हुई। और जब ये विज़िट हुआ तो इस विज़िट ने हाईलाइट किया कि मालदीव्स का इम्पॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत हाई है एज अ मैरीटाइम नेबर और ये इंडिया के लिए बहुत ही की पार्टनर है फ्रॉम द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिया का विजन जो है सागर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस विजिट के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज हुआ बोथ द कंट्रीज़ के बीच में ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के ऊपर। और जयशंकर जी जो है बेसिकली इन्होंने इनॉग्रेट किया कुछ प्रोजेक्ट साइट्स को
और इसके अलावा प्रोग्रेस को रिव्यू किया। इंडिया असिस्टेड जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है GMCP, उसका बेसिकली स्टेटस जो है वो रिव्यू हुआ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। सो दीज वर बेसिकली द आउटकम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप, या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स जो है वो इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें समझने वाला है जियोपॉलिटिकल रीजंस। सो इंडिया और मालदीव्स जो है इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल एंगल, बिकॉज पूरे रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करेंगे, और इंडिया का जो विजन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, उसको रिड्यूस करने के लिए भी मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो ये जियोपॉलिटिकल एंगल के हिसाब से इंपॉर्टेंस समझ में आता है। और दूसरा, जो मालदीव्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका लोकेशन मेजर कमर्शियल सी लाइन्स जो हैं वहाँ पे है, और इंडिया का जो 50% ऑफ द ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड है, ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं, दैट हैपन्स थ्रू दीज ट्रांजिट रूट्स, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मल्लिका है बेसिकली, वहाँ से होता है। तो जियो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर हम बात करेंगे डिफेंस कोऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया जो है वो 70% ऑफ दी मालदीवियन जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट वगैरह कब फुलफिल करता है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटेंड होता है जॉइंट एक्सरसाइजेज लेवल पे। साथ ही साथ जो मालदीव है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया के हिसाब से। अगर आप बात करोगे तो मालदीव्स एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बहुत सारे मैरीटाइम जो थ्रेट्स हैं, टेररिज्म है, पायरेसी है, उसकी हम बात करें तो उस हिसाब से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया के लिए। ठीक है, अगर आप इसका मैप पे इसका लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई मालदीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दी अनदर फैक्टर इज़ हिस्टोरिकल टाइज। बोथ कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में एथनिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज हैं, और रिलीजियस लिंक्स भी हैं। तो इसलिए हिस्टोरिकली भी हमारी टाइज जो हैं इंडिया मालदीव्स के साथ में सिग्निफिकेंट रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे बायलैटरल रिलेशन को, इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला हो गया चाइनीज़ प्रेजेंस। जो मालदीव्स के अंदर चाइना की जो प्रेजेंस है ये इंडियन सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आइलैंड जो है वो हमारे बहुत पास में है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पास में है। और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो चाइना अगर उसका प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ता है तो ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। और चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी है उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजिकली वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे मालदीव्स के अंदर टू बिल्ड देयर नेवल बेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशन सो दैट दे कैन इनसर्कल इंडिया। ऑल्सो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं अभी करंट रजीम के अंदर या मालदीव्स के अंदर, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थ्रेट फॉर इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन में। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि मालदीव्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है in terms of maintaining the peace and harmony, stability in the Indian Ocean region, that we need to remember. So that is all in this video. Request you to please like and share this video. मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।